बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेंचमार्किंग के बारे में कुछ पढ़ा था। तो आज जो है ना उसी का हम थोड़ा सा डिटेल जो है ना वो जाएंगे उस बेंचमार्किंग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक हमारा एक टॉपिक है ये। तो आज हम उसका बेसिकली जो है ना वो स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपने अडॉप्ट करने हैं बेंचमार्किंग के लिए। ठीक है, तो अगेन जो है ना वो बेंचमार्किंग की जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो यही था कि एक मेथड है, सिस्टम है, सिस्टमैटिक मेथड है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपनी जो है ना मेजर जो है ना वो कर लेते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको जो है ना कंपेरिजन करके हमारे क्या कमी है क्या चीज़ें हैं उसको एक बेंचमार्क बना के आप जो है ना वो अपनी जो है ना एफिशिएंसी इनहेंस कर लेते हैं। तो ये जो एसेंस ऑफ बेंचमार्किंग है वो क्या है कि आइडियाज़ को आप बोरो करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है ना एक एडवांटेज मिल सके आप। बेसिकली क्या है कि ये कंटिन्यूस जो है ना इम्प्रूवमेंट एक टूल है। तो जितना जो है ना आपने अच्छी जो है ना वो एक जो है ना इंडस्ट्री को बेंचमार्क करेंगे तो उतना ही आपको एडवांटेज होगा। और बाज़ अवत होता है कि आप बाज़ कंपनी के जो है ना सिर्फ कुछ चीज़ों को बेंचमार्क करते हैं, बाज़ किसी को कोई प्रोसेस मार्क करते हैं, बाज़ क्या चीज़ मार्क, तो एक मिक्सचर सा जो है ना बेंचमार्क करके आप एक अच्छा एक सिस्टम अप्रोच बना लेते हैं। तो इसी तरह जो एक पॉपुलर टूल है जो आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव इंक्रीज़ भी हो रहा है, और ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑर्गनाइजेशन जैसे कि ज़ेरॉक्स है या एटी&टी है, मोटोरोला है, फोर्ड है, टोयोटा, ये सारी कंपनियाँ ही जो है ना मेन बड़ी कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जस्ट जो है ना आपको जो है ना ओवरव्यू देने के लिए था कि इस तरह की सारी कंपनियाँ ही जो है ना वो तकरीबन इसको जो है ना वो करती हैं बेंचमार्किंग। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, सारी अमेरिकन कंपनीज़ हैं बेसिकली। तो इसमें ये है कि आपकी जो स्टैंडर्ड्स आप बना लेते हैं, उसमें होता ही है कि आप उसकी जो है ना एक क्वालिटी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना बनने में वो आपका एक जो है ना वो मदद देती है प्रोडक्ट्स के हवाले से। इनसाइड भी और आउटसाइड द ऑटोमेटिक मतलब दोनों ही, मतलब ये कि जो आप एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दूसरे जो आउटसाइड जब आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं तो आप एक पूरी जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी जो है ना प्रोडक्ट की अपनी, तो उसकी भी जो है ना आपको वो करनी पड़ती है। सुजुकी कंपनी है, सुजुकी कंपनी जो है ना गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कि उसका वो इंटरनल जो है ना वो सारा वो है, उसको जो है ना वो अच्छा वो करना मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना एक ऐसी वो लेकर आना कि उसमें मैक्सिमम इनको एफिशिएंसी मिल जाए और जो वेस्ट है वो कम से कम हो जाए। फिर इस तरह आउटसाइड जो है ना अगर हम चलते हैं इंडस्ट्रीज के, तो आपके जो है ना वो ये जो सेल पॉइंट होते हैं या शोरूम जिसको हम कहते हैं, इनकी जो है ना डीलरशिप जिसको हम कहते हैं ज़्यादा, तो वो डीलरशिप होती है, इसमें इनकी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो होती है। और बाज़ औक़ात वो खुद इंडस्ट्री भी ओन करती है, बाज़ औक़ात किसी ओन जो है ना बंदा भी जो है ना उसको ओन करता है, लेकिन वो चला उसी तरह रहा होता है जैसे कि कंपनी जो है ना वो चाहती है। इसलिए दोनों ही जगहों पे आपको बेंचमार्किंग करना जो है ना वो ज़रूरी है। किसी भी अगर आपको बहुत अच्छा आपका वो एक सिस्टम बन गया तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है जो आपका इनिशियल उस स्टेज में तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो सिस्टमैटिक जो है ना सर्च फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव आइडियाज़ और हाईली इफेक्टिव ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए जो है ना हम वो यूज़ करते हैं बेंचमार्किंग को। और ये जो है ना बेंचमार्किंग जो है ना अगेन जो है ना एक्सपीरियंस ऑफ अदर आप उसको यूज़ करते हैं। मतलब कोई टोयोटा में अगर 50 साल 60 साल पुराना है कोई एक एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है, तो आप उसका जो है ना एक्सपीरियंस लेके अपनी उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेंचमार्किंग के कुछ वो थे, इंट्रोडक्शन थे। उसके बाद जो प्रोसेसेस की बात अगर हम करें, तो इसमें जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेंचमार्क करना चाह रही है, तो वो प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करती है जो कि उसकी नीड और कल्चर के हिसाब से फिट हो जाए। तो और क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस में वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये वेरी कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हों, लेकिन मोस्टली जो है ना वो कोर टेक्निक्स हैं ये जो आप इसमें पढ़ रहे हैं। अभी जो है ना आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसी का जो है ना नाम को चेंज करके थोड़ा सा वो इसमें यहाँ पे वो रखा हुआ है। मतलब प्रोसेस यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जो है ना, इस तरह जो है ना होता है। तो बुक में तो जो है ना वो इस तरह 6 पॉइंट जो है ना पे लिखे हुए हैं, तो हम लोग इसी तरह ही जो है ना चलेंगे, लेकिन ये कि इसकी जो है ना वो डिफरेंट वो हो सकती है, प्रोसेस जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये कि आपने व्हाट टू बेंचमार्क डिसाइड करना है, और करंट परफॉर्मेंस को डिसाइड करना है, फिर प्लान करना है क्या हमने लेके चलना है, और अदर को स्टडीज करने के बाद जो एक लर्न करना है डाटा को, फिर उसकी जो है ना वो फाइंडिंग को यूज़ करना है। तो ये मेन जो है ना वो होता है, ये कुछ ऊपर चले जाते हैं, बात करते हैं नीचे आ जाते हैं, तो मतलब लेकिन कोर टेक्निक्स यही है हमारे पास। तो हम जो है ना इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि डिसाइड व्हाट टू बेंचमार्क, कि आपने जो है ना ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले जो है ना हमने किसको जो है ना बेंचमार्क करना है, कि क्या हमारे पास क्राइटेरिया है। तो बेंचमार्किंग अगेन जो है ना वो वर्चुअली होती है, जो है ना अप्लाई होती है किसी बिजनेस और प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। और इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट जो है वो बेस्ट इन क्लास लेवल जो है ना, मतलब आपका जो टॉप जो लेवल की चीज़ें होती हैं, तो वो जो है ना काफ़ी एरियाज के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर लेती हैं, मार्केट के अंदर भी, फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर भी। और जो इम्प्रूवमेंट अदर एरियाज विल हैव नो, मतलब इसमें और जो मतलब इसमें हम अगेन मैंने बताया जैसे कुछ एरियाज होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज इंडस्ट्री के वही जो है ना उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता अगर आप किसी मॉडल को अप्लाई कर लेते हैं। उस अगर उस एरिया जहाँ पे जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं आया, तो उसकी भी आप बेंचमार्क रिव्यू करेंगे, तो शायद आपको जो है ना वो मिल जाए, जो है ना एफिशिएंट जो है ना कोई आपको आउटपुट मिल जाए। और जिसमें जो है ना मोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफाइन होती है, कि जो है ना जो फर्म ने जो है ना वो हम पोजीशन कहाँ पे संभालनी है, कि जाना और मार्केट में कहाँ पे कम्पीट करना है। तो अ, अगर हम इसको सपोर्ट करें स्टेटमेंट को, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी जो है ना आती हैं, जिसको जो है ना उसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको सक्सेसफुली जो है ना वो रियलाइज़ करते हैं विज़न के हिसाब से। तो ये जो है ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लग जो हमने पहले भी शायद डिस्कस किए थे। तो इस पे जो है ना बड़ा एक रिलाय कर रही होती है कंपनी, जो है ना क्रिटिकल प्रोसेस जो है ना वो नंबर ऑफ सब प्रोसेस के साथ जो है ना मिलके ये चीज़ बनती है। तो इसके लिए जो है ना व्हाट टू बेंचमार्क अगर हम बात करें, तो शुरू ही जो है ना वो यहीं से होता है कि आपके पास थिंकिंग अबाउट द मिशन हो, कि आप मिशन के बारे में सोचें, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में अभी आपको पता हो कि क्या-क्या हैं। तो इसलिए जो है ना अगर हम बात करें कि व्हाट टू बेंचमार्क आपने किसको करना है, तो इसके लिए जो है ना सबसे अहम चीज़ यही है कि आपने बहुत ज़्यादा लार्ज स्कोप वाली चीज़ को नहीं सिलेक्ट करना। और उसके लिए जो है ना जो स्टडी है वो भी क्विकली जो है ना वो आपको कर लेने की ज़रूरत चाहिए कि जल्दी-जल्दी हो जाए। और ये नहीं है कि उतना ज़्यादा उसको डिले करें, आप इतना लंबा करें कि आपको जो है ना बहुत टाइम उसके सिर्फ स्टडी करने में लग जाए। तो इसलिए जो है ना जो टीम्स जो है ना वो डिले होती हैं टेक्निकलिटीज़ के अंदर और बेंचमार्किंग में, और साल भी लग जाता है, और उससे भी जो है ना इससे ज़्यादा जो है ना उसको स्टडी करने के लिए। तो इस चीज़ को आपने एलिमिनेट करना है, छोटा स्कोप लेना है, और क्विकली जो है ना स्टडी करना है। मतलब इतना हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर टाइम नहीं होता
कि आप उसको इतना ज़्यादा डिले करें। और बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं जिसको जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है। आप साल बाद करें स्टडी तो उसके बाद पता लगे आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो टीम भी जो है चेंज हो सकता है, मैनेजमेंट भी जो है ना चेंज हो सकता है टाइम के जो है ना 1 साल के अंदर। और जो स्टडी और इवन फोर्स स्टडी टू भी अबंडेंट भी हो सकती है। मतलब उसको जो है ना ख़त्म भी किया जाता है कि भाई मैनेजमेंट चेंज हुई तो वो क्या कर ले, जो है ना मैनेजर आए तो क्या भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो चीज़ आपने करनी है उसको थोड़ा-सा टाइमली करना है। तो पेरेटो एनालिसिस जो है ना वो एक टेक्नीक यूज़ होती है। तो इसकी जो है ना वो ये जो है ना अपना हमारी जो स्टैटिस्टिक्स जो है ना शायद आपने पढ़ी हो। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ना वो ये चीज़ यूज़ होती है, पेरेटो एनालिसिस। ये बेसिकली जो है ना होता क्या है कि ग्राफ जो है ना वो बार चार्ट जो है ना उसकी फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आप जो है ना वो जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें कि जो है ना वो हीट जो है ना आपका जो एक इंजन अगर आपने लिया है उसकी जो है ना वो क्या कॉज है ओवर हीटिंग होने की, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने जो है ना वो एक डैमेज रेडिएटर है, या फॉल्टी फैन है, या फॉल्टी थर्मोस्टेट है, ये लूज जो है ना वो बेल्ट है। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आप जो है ना उसको सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा जी नहीं ज़्यादा जो है ना वो फैक्टर आ रहा है जो रेडिएटर की जो है ना कोर डैमेज होने की वजह से। उसमें आप एक चार्ट बना लेंगे इन सब में कितनी-कितनी जो है ना ये जो है ना 30 एक में आई हैं, 20 में एक एग्ज़ाम्पल जो है ना कंप्लेन आई है, और इस तरह 4, 5, 6 आगे किसी भी उसकी आई हैं। तो आप एनालिसिस कैसे कर लेते हैं? आप एनालिसिस ऐसे कर लेते हैं कि वो जो ज़्यादा आपकी डैमेज आई है, जिस वजह से आई है, तो आप उसको कॉज़ बता दो, भई ये ज़्यादा कॉज़ थी एज़ कम्पेयर टू जो है वो बाकियों से। तो इसीलिए जो है इस जो है ना इसी तरह जो है ना कंपनी कोई एक मसला आ रहा है, तो उसी जो है ना आप उसको देख लेंगे सारा जो है ना जो आपके मसले आ रहे हैं उनको वो कर लेंगे। तो इस तरह आप उनको जो है ना डिसाइड कर सकते हैं भाई ज़्यादा हमें कहाँ मसला आता है और किस वजह से हमारी ज़्यादा डिले होती है। तो आप इसके ज़रिए से जो है ना उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि आप उसको टेक्नीक को यूज़ कर लें। तो इसी तरह इफेक्टिव जो है ना टू स्टार्ट विद द प्रोसेस आउटपुट एंड ट्रेस बैक टू द इनपुट। आप ये बड़ा वो है इफेक्टिव है कि आप जो है ना आउटपुट पे जाके देखेंगे भी कहाँ मसला आ रहा है, फिर आप जो है ना वो ट्रेस करते इनपुट में आए कि वो जो है ना कहाँ पे किधर और किस जगह पे कहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना क्वेश्चन जो है ना आ रहे हैं, कहाँ पे मसाइल आ रहे हैं। फिर इसी तरह जो है ना वो हमारे पास क्योंकि ना बाज़ औक़ात होता ही है कि एक जो है ना वो एनालिसिस या जो एक चीज़ आपने बनाई है, तो वो बाज़ औक़ात स्कूल में कामयाब नहीं होती जो आप जिस तरह इफेक्टिवली चाह रहे होते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए जो है ना अब ये कॉज़ एंड इफेक्ट जो है ना डायग्राम्स हैं और फ्लो डायग्राम है, ये कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम जो है ना एक तरह से आप जो है ना वो कॉज़ेज़ की जो है ना ये जो है ना वो बनाते हैं कि भाई क्या-क्या कॉज़ आई है, क्या-क्या जो है ना किस-किस वजह से वो आगे जो है ना आ रही हैं चीज़ें। फिर आप उसका जो है ना वो इफ़ेक्ट डालते हैं, वो इफ़ेक्ट क्या बनता है उसका? इन कॉज़ेज़ की वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या प्रॉब्लम आई है, किस तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम है, क्या जो है वो ये फिश बोन टाइप जो है ना एक वो होता है, एक टेबल सा बनता है। तो ये भी जो है ना ट्रेसिंग आउटपुट बैक टू इनपुट जो है ना एग्ज़ामिन करने के लिए जो है ना और कौन से जो है ना फैक्टर जो है ना प्रोसेस के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है। यहाँ आपको इस चीज़ों इनसे जो है ना पता चल जाएगा कि आपने किस चीज़ को बेंचमार्क करना है, किस प्रोसेस में जो है ना वो ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, तो इसको हम किस तरह जो है ना वो सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो है ना करंट परफॉर्मेंस के बारे में कि आपने जो है ना करंट परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है। और
तो इसलिए क्या है कि आपने जो है ना प्रैक्टिस जो आउटसाइड बेंच मार्क है उसको जो है ना थॉरली अंडरस्टैंड करना है और डॉक्यूमेंटेड कर लेना है करंट प्रोसेस को। तो मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना अगर जो है ना वो प्रोसेस जो है ना अडॉप्ट कर लिया तो उसमें हर चीज़ ही की जो है ना वो आप लोग उसको जो है ना वो चेंजिंग करेंगे, बल्कि एक पर्टिकुलर जो है ना उसको करने से जो है ना आपका एक इफेक्टिवली जो है ना वो इस चीज़ को कर लेंगे आप। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को छेड़ देंगे तो वो एक जो है ना एक खिचड़ी सी बन जाएगी, तो आपको बहुत सा मसाइल आएँगे। इसलिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना वो वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए, और उसके लिए भी टेक्निक्स हैं, फ्लो डायग्राम है, कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम है और अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो इसी वही जो मैंने आपको बताया यही सारी चीज़ इसके लिए भी यूज़ होती है। तो इसमें जो है आपने अटेंशन जो है ना पे करनी है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के ऊपर, और केयरफुल क्वेश्चनिंग जो है वो एक नेसेसरी है कि आइडेंटिफाई करने से प्रोनाउंस को, जिसमें जो है ना जिसकी वजह से जो है एक्सपेक्टेशंस जो है नॉर्मल रूटीन के अंदर चेंजिंग आने का और जो है ना इफेक्ट आने का जो है ना इशू हो, तो आप उसको जो है ना थोड़ा सा वो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो एक गुड डील है, एक अच्छी जो है ना वो है, उसमें प्रोसेस है कि जिसमें आप जो है ना वो प्रोसेस रिसोर्सेज को जो है ना स्टडी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि भाई इसमें कितनी जो है ना प्रोसेस जो है ना वो एक्सपेक्टेशन जो है ना कर लेंगे भाई अब ये जो है इस प्रोसेस में ये रिसोर्सेज जो है ना वो कंज्यूम हो गए, और इसी तरह जो है ना जो प्रोसेस पार्टिसिपेंट है वो भी जो है ना उसको कबाद जो है ना मेंशन नहीं करते इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि बाद जो है ना वो होता ही है कि वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और कम को दिखा रहे होते हैं, या कम दिखा रहे होते हैं ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोनों जो है ना वो होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसीलिए इसको जो है ना वो देखना बड़ा ज़रूरी है, डेप्थ जो है ना चीज़ों को। और दोस्त जो है ना जो वर्किंग जो कर रहे होते हैं प्रोसेस के अंदर, वो इसको जो है ना वो सही तरीके से जानते हैं और उसकी जो है ना कैपेबल होते हैं आइडेंटिफाई करेक्टिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को जो है ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए उनके लिए पास बड़ा वो होता है। इसमें देखें ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाज़ों का जो है ना एम्प्लॉय होता है वो जो है ना गलत बयानी कर रहा होता है, कुछ चीज़ बचा रहा होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना आपको बड़ा एक डीपली स्टडी करना पड़ता है, आपको समझ नहीं आ रही है और हमारा किधर जो है ना वो मसले आ रहे हैं, लेकिन जो है ना आपका एम्प्लॉय जो है ना वही बाज़ औक़ात चीज़ें ख़राब कर रहा होता है, तो इस तरह की जो है ना आपको बड़ी वो रखनी पड़ती है। और इस तरह जो बेंचमार्किंग है वो टीम जो है ना उसकी जो है ना वो कंप्राइजिंग जो अगर हम बात करें तो हू ओन और वर्क इन द प्रोसेस टू एंश्योर स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो बंदा उसमें ऑलरेडी काम कर रहा हो। मतलब ये नहीं कि आप रैंडम से जो है ना बंदे सेलेक्ट करने के लिए जो है ना बेंचमार्क टीम बना दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिसकी जो है ना वो एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिस प्रोसेस के अंदर, उसका जो है ना जो एक कोर बंदा है उसको ज़रूर होना चाहिए इसमें। फिर इसके बाद फिर प्लानिंग करना है कि भाई आपके पास सामने सारी चीज़ आ गई कि ये जो है ना कहाँ बेंचमार्क करना है, और उसकी जो है ना आपने स्टडी भी कर लिया। उसके बाद जो है ना फिर आप प्लान बनाते हैं। अच्छा, ये प्लानिंग शुरू में भी जा सकती है, ये इसमें भी तीसरे स्टेप में भी जा सकती है। तो प्लानिंग में जो है ना वो यही है कि आपने जो है ना जब एक ये जो है इंटरनल प्रोसेस को अंडरस्टूड कर लिया, डॉक्यूमेंटेड कर लिया, तो अब आपके पास क्या है कि डिसीजन जो है ना वो लेना आसान है कि आपने स्टडी को किस तरह कंडक्ट करना है, और अगर हमने अगर नहीं किया तो बेंचमार्किंग शुड बी चूज़न, मतलब वो फिर उसको चूज़ करे कि वो जो है ना वो किस तरह आपने जो है ना स्टडी को लेके चलना है। और किस किस बेंचमार्क को जो है ना परफॉर्म करना है, और व्हाट टाइप ऑफ डाटा आपको चाहिए, और मेथड ऑफ कलेक्शन क्या-क्या होगा। तो ये बेंचमार्किंग टीम के जो है ना सारे जो है ना वो ज़रूरियात हैं। इस तरह टाइम टेबल जो है ना वो भी एग्रीड हो जाए सारे ईच बार बेंचमार्किंग टास्क के ऊपर, और जो डिज़ायर आउटपुट है स्टडी के साथ वो भी जो है ना आपके सामने आ जाए। तो बेंचमार्किंग प्लानिंग जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस होता है, एंटायर जो है ना वो बाज़ का पूरा ही जो है ना का प्रोसेस जो है ना वो आपको सीख रहे होते हैं आप कि ये चीज़ बाज़ पहली दफ़ा हो रही होती है, तो बाज़ लोग जो है ना उसको इतना अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए धीरे-धीरे टेंडेंसी बाज़ औक़ात होता है कि टेंडेंसी होती है कि आप जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना इमीडिएटली जो है ना वो कॉल कर लें और उनकी जो है ना विज़िट्स जो है ना शेड्यूल कर लें, और जिसकी वज़ह से क्या है कि ये एक्चुअली जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम होती है।
क्या आप विज़िट करें और सर्वे जो है ना जाकर देखें और वो सारी, लेकिन इससे अच्छा बेहतर क्या है कि आप जो है ना इन्फॉर्मेशन ले लें पब्लिक डोमेन से और उनकी जो है ना इंक्वायरी को फोकस करें और अप्रोप्रिएट जो है ना बेंचमार्किंग के जो है पार्टनर्स जो है ना वो जो है ना वो फाइंड करें उनको। तो ये इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है ना बहुत एक लार्ज क्वांटिटीज के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन रखती हैं और जो है ना ये इस तरह की जो है ना आप इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन के साथ में उनसे भी ले सकते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट एक्सपर्ट से भी जो है ना ली जा सकती है। और बिजनेस उस बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डाटा मौजूद होता है ना उसके वेबसाइट में वाला बात। यहाँ हमारे अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सप्लायर्स कंसल्टेंट कंज्यूमर्स हैं और पीपल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो आपके जो है ना गोल्ड माइन होता है, एक बड़ा एक ह्यूज जो है ना इन्फॉर्मेशन का एक उनके पास जो है ना वो डाटा होता है। तो बेंच मार्कर जिसके आप बेंच मार्किंग कर रहे हैं वो बाद किसी और को भी रेफर कर देता है इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए जो है ना फ्रिक्वेंटली जो है ना हमें एक चीज़ को एक एफर्ट जो है ना लगती है। इसके बाद जो है ना जाके हम जो प्लानिंग प्रोसेस है वो कुछ शॉर्टेस्ट होता है और पॉसिबल जो बेंचमार्क पार्टनर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनती है। तो इसी तरह जो स्कोप ऑफ स्टडी है और टाइप ऑफ बेंचमार्किंग जो है ना वो भी आपको चाहिए होता है एग्जामिनेशन के लिए जो आपने लिस्ट बनाई है जो आपको फिर उसका स्कोप देखना पड़ता है क्या आपने फिर इसको किस तरह बेंचमार्क करना है। तो इसके लिए एक पूरा एक सर्व जो है ना स्टेप होता है। ये आप बाहर से जो है ना वो बेंचमार्किंग को ले रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस तरह प्रोसेस जो है ना ग्रो किया जाता है सब प्रोसेस के अंदर और उसके अंदर डिस्कवरिंग जो है ना वो होती है कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बेस्ट इन क्लास नहीं है ऑल सब प्रोसेस के लिए। इसलिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन किसी का कोई आपने ले लिया और किसी की जो है ना वो चीज़ें डाटा ले गए और उससे जनाब जैसे आपने यूए की एक फैक्ट्री है तो उसमें 4-5 बड़े जो है ना सेक्टर हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का है और एक जो है ना सप्लाई चेन का है और एक जो है ना मार्केटिंग का है। तो आप जो है ना एक को जो है ना मैन्युफैक्चरिंग किसी से बेंचमार्क एफएफसी कर लिया आपने और जो सप्लाई चेन का फार्मा कर लिया और इसी तरह अ, जो मार्केटिंग है वो जो है ना एंग्रो का ले लिया आपने। इस तरह मुख्तलिफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने बेंचमार्क कर लिया उससे भी जो है ना बहुत फ़ायदा हो जाता है। और फिर स्टडिंग अदर्स हैं कि आपने दूसरों को स्टडी करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें जो है ना आपको तकरीबन 2 टाइप की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। अ, इसमें सबसे पहले ये कि आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है हाउ जो है ना बेस्ट इन क्लास प्रोसेस आर परफेक्ट और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें है वो मेरेबल रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस क्या रिजल्ट आया। इनपुट आपने ये दी है आपने अच्छी प्रोसेस को जो है ना किस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया आउटपुट क्या आई है तो वो आपने चेक करनी होती है। ये 2 मेन चीज़ें होती हैं देखने वाली होती हैं। तो अगर हम इस इन इंफॉर्मेशन को देखें तो बेंचमार्कर्स जो है ना वो इंटरनल सोर्सेज जो है डाटा इन पब्लिक डोमेन और उसकी जो और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। तो बात होता है जो आपकी जो बेंचमार्क है वो इंटरनल सोर्सेज का डाटा भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में और रियल रिसर्च को भी ले सकते हैं और इसके अलावा वो कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है ना इसमें आपके जो रिसोर्सेज है उसके अंदर जो कंसिडर की जाती है ज़्यादा वो कॉस्ट जो टाइम जो इन्वॉल्व हो रहा होता है जो डाटा कलेक्ट करने के लिए और जो नीड फॉर अप्रोप्रिएट डाटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी और कितना जो है ना अप्रोप्रिएट डाटा चाहिए आपको क्वालिटी एक्यूरेसी के लिए। और इसके अलावा कि आपने देखना है कि जो मोस्ट पीपल जो है ना वो बेंचमार्क के बारे में क्या कहते हैं। तो वो ज़्यादातर उनका यही है कि जो कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च है थ्रू साइट विजिट एंड इंटरव्यूज जो है ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बाद वक़्त क्या होता है कि उनकी जो है ना एक थिंकिंग होती है लेकिन जो है ना वो ऑलवेज नेसेसरी नहीं होता। तो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल टूरिज्म को जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। तो ये इसके लिए 3 टेक्निक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चनेयर है, साइट विजिट एंड फोकस ग्रुप्स है।
तो क्वेश्चन एयर जो है ना वो सिंपल वही जो हम जो है ना डिफरेंट जो है ना क्वेश्चंस पूछते हैं रिस्पोंडेंट से, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वहाँ कस्टमर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे जो है हम डाटा ले लेते हैं, जहाँ पे मैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके थर्ड पार्टी जो है ना हम उसको जो है ना यूज़ कर लेते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो और ये रिस्पोंडेंट जो है ना वो सर्विस जो है ना बाय मेल, बाय टेलीफ़ोन और पर्सनली भी जो है ना उसको उनसे जो है ना क्वेश्चन या जो है ना सॉल्व करवाया जा सकता है। तो जितने भी जो सर्वे होते हैं वो केयरफुल डिज़ाइन और इंटरप्रिटेशन जो है ना उसके लिए बड़ा एसेंशियल है। ख़ास तौर पर क्वेश्चनेयर जो है ना वो जो हम उसको ले रहे हैं वो जो है ना उसकी बड़ी देखभाल के साथ जो है एडमिशन करनी है बाय मेल और फ़ोन के ज़रिए। मतलब इस दोनों अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ी आपको केयर चाहिए होती है ताकि आपको सही जवाब मिल सके। आप उनको सही तरह कन्वे कर दें। साइट विज़िट्स हैं जो पहले भी आए हैं कि आप जो है ना जाके उनको उनकी उसको देखें कि भाई वो किस तरह रन कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी करते हैं प्रोसेस को देखने के लिए इन एक्शन, सामने फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो जाता है और बेस्ट इन क्लास ऑपरेटर से आपका सामना होता है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एक वो है। लेकिन अगेन कभी बाद औक़ात इसको हम जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम भी कह देते हैं कि भाई ये टूरिज़्म का जो है ना चक्कर चलाया हुआ है, या घूमने-फिरने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। फ़ोकस ग्रुप क्या है, सिंपली जो है ना वो पैनल्स होते हैं बेंचमार्किंग पार्टनर्स के, वो जो है ना अब्रॉड टुगेदर जो है ना आपस में बैठ जाते हैं और एरियाज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए क्या है कि जो पैनल जो है ना कंप्राइज वो है सम प्रीवियस जॉइंट बेंचमार्किंग एक्टिविटीज़। तो किसी भी जो है ना बेंचमार्किंग की एक्टिविटी करते हैं तो उनको जो है ना वो बिठा के एक डिसीजन ले लिया जाता है, एक जो है डिस्कस कर ली जाती है पैनल को चीज़ को। तो वहीं जो है ना एक बात तय हो जाती है भाई ये हमने ये चीज़ को इस तरह करनी है। अच्छा, फिर हमने जो है ना जो हमें जो डाटा मिलता है उसमें से जो है ना वो चीज़ों को लर्न करना है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ हमें उसका जो है ना वो लेना है, किसी को अडॉप्ट करना है। तो बाद औक़ात पॉज़िटिव चीज़ें भी आपके पास होती हैं, बाद औक़ात आपको नेगेटिव जो है ना वो चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो 3 डिफरेंट आउटकम्स होती हैं आपके पास आती है। एक तो ये है कि आपके पास एक्सटर्नल जो प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंटली जो है ना बेटर होता है इंटरनल प्रोसेस से। तो ये एक जो है ना नेगेटिव गैप है आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है। तो होता ही है कि आपके पास जो वो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो आपका जो है ना वो बेटर चल रहा होता है इसका मतलब ये इंटरनल प्रोसेस का। तो ये नेगेटिव गैप है। इसी तरह जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है वो बातों का जो है ना इक्वल चल रही होती है, इंटरनल प्रोसेस भी जो है ना आपके पास वैसे ही काम कर रहा है और जो है ना जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो भी उसी तरह ही काम कर रहा है। उसको हम पार्शियली जो है ना पार्शियल गलत देते हैं। और इसी तरह जो थर्ड जो है ना आपके पास आउटकम है वो ये है कि आपका इंटरनल प्रोसेस जो है ना वो बेटर परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो है ना पॉजिटिव गैप है। तो नेगेटिव गैप जो आपका सबसे पहला जो है ना था एक्सटर्नल प्रोसेस जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको जो है ना ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेजर इम्प्रूवमेंट जो है ना एफर्ट आपको चाहिए होते हैं और जो पैरिटी जो है ना वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो चाहिए होता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ एग्जिस्ट करती है, किधर-किधर हमने इसको जो है ना वो चेंजिंग करनी है। और इसके अलावा ये आपने ये भी देखना है कि कौन सा प्रोसेस जो है ना उसको हम कर सकते हैं फर्दर इन सब प्रोसेस के अंदर। और इसमें जो है ना कुछ एस्पेक्ट्स जो है ना वो सुपीरियर होते हैं और बाद औक़ात आपके पास क्या होता है कि जो है ना वो सुपीरियर होते हैं और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं। और फाइनली जो आपके पास फाइंडिंग ऑफ पॉजिटिव गैप है वो शुड जो है ना वो रिजल्ट होता है रिकग्निशन ऑफ द इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस की जो है ना वो आपको वो बताते हैं कि अ, उसको जो है ना किस तरह आपने जो है ना एनहांस करना है और इसकी जो है ना क्या-क्या वो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये डाटा के साथ लर्न करनी इस तरह जो प्रोसेस प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपका जो मेथड है वो जो आप बनाते हैं तो उसको भी जो है ना वो करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कस्टमर फुलफिलमेंट प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है रिसीविंग एन ऑर्डर है, सिलेक्टिंग फ्रॉम द वेयरहाउस है, वेयरहाउस में सिलेक्ट कर लिया आपने,
फिर पैक कर लिया ऑर्डर को, फिर उसको शिप कर दिया और फिर बिल कर दिया, फिर कलेक्ट कर लिया पेमेंट को। और फिर उसके बाद एंड में ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। और अपडेटिंग द कस्टमर रिकॉर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, आप जो है ना फिर उसको कस्टमर को अपडेट भी करते हैं भाई ये चीज़ आपकी हो गई है, जैसे ऑनलाइन नज़र आ रहा होता है भाई ये चीज़ यहाँ पहुँच गई है, तो पूरा एक डाटा जो है ना आपके सामने हो जाता है। तो इस तरह जो है ना आप उसको ईच जो ऑफ दिस सब प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी प्रोसेस को भी ले लें उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें जो है ना वो किसी ऊपर से प्रोसेस है, तो अब आपके पास क्या है कि जो है ना वो पैकिंग का ऑर्डर है। अब ऑर्डर को पैक करने के फर्दर स्टेप्स हैं, क्योंकि देखिए बाद जो है ना आपको पैकिंग किस तरह करनी होती है कि अगर तो पैकिंग आपने सही तरह नहीं की तो हो सकता है कि उसके अंदर ब्रेकेज आ जाए, कोई ऐसी नाजुक सी चीज़ हो, गिलास की चीज़ हो या कोई इस तरह की आपको चीज़ को पैक करना, तो उसका स्टेप्स और होंगे, उसका आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। और इसी सिमिलरली अगर कोई ऐसी चीज़ है उसका जो है ना वो थोड़ा सा एडॉप्शन और जो है ना वो आप इजी वे से जो है ना आपको पैकिंग कर सकते हैं। तो हर की जो है ना उसके लिए अलग-अलग जो है ना वो होते हैं बिज़नेस प्रैक्टिस जो है ना वो मोर जनरल होते हैं नेचर के अंदर और मे अप्लाई टू मैनी ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। बाद औक़ात होता ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस जो है ना वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं, हालाँकि वो उसकी जैसी कंपनी नहीं भी होती, लेकिन चूँकि एक जनरल वो होता है, तो इसके लिए जो है ना वो आप ये इश्यू नहीं आता। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो भी लोकेशन होता है एक्टिविटीज़ के साथ जो है ना इन लाइन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो जो है ना आप उसको ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को जो है ना अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और चेंजिंग अगर हम बात कर रहे हैं जनरल बिजनेस प्रैक्टिसेस की, तो आप और ऐसे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर भी जो है ना बार वो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जो है सर्टनली अफेक्ट करता है और उसमें अफेक्ट आता है, चीज़ें जो है चेंज होती हैं, तो आप वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन डेवलप टू बेंचमार्किंग स्टडीज कैन ऑफर कंपाइलिंग टू मेक चेंजेस, उसकी वजह से भी आप जो है ना बेंचमार्किंग की वजह से आपको चीज़ों को जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाए हैं इंफॉर्मेशन के जो आपको मिली है उसको जो है ना जो आपने बना दिया तो उसको भी बाद चेंज करना पड़ता है। फिर लास्ट में जो है ना वो आपने फाइंडिंग जो आपने ले ली है उसको किस तरह यूज़ करना है। तो जो है ना आपने नेगेटिव गैप या पता चल गया है कि भाई कहाँ पे नेगेटिव गैप है या पॉजिटिव गैप है, तो अब आपको क्या है कि क्या करना है, आपने प्रोसेस ऐसा अडॉप्ट करना है कि इस गैप को ख़त्म किया जाए। तो अगर तो देखें बेंचमार्किंग जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज जो है ना नहीं आता तो वैसे का वैसे ही रहा, तो आपने जो है टाइम को वेस्ट किया। इसलिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने इफेक्टिवली जो है ना वो वर्कआउट करना है। तो जो इफेक्टिव चेंज के लिए क्या है कि जो आपके पास फाइंडिंग है वो मस्ट जो है ना जो है ना कम्युनिकेटेड जो है ना पीपल्स को जो है ना आप बताएँगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो है ना हम इम्प्रूवमेंट को जो है ना इनेबल कर सकें, उनको जो है ना हमारे पास चांस हो कोई। और जो फंडिंग है वो भी आपके पास जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हवाले से है जो है ना वो ट्रांसलेशन उसकी होनी चाहिए, ट्रांसलेट और आपके सामने हमारे सामने एक्शन प्लान्स हो और जो है ना किस तरह आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ना दो दो ग्रुप्स हैं, वो ज़रूरी जो है ना होने चाहिए, एग्री होने चाहिए चेंज के ऊपर। एक तो जो है ना जो पीपल जो जिन्होंने प्रोसेस को रन करना है, और जो मतलब उसके जो वो प्रोसेस ओनर है, जो एक टेक्निकल टीम होती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है उनको जो है ना अपने चेंजिंग के लिए ऊपर लेकर आना। दूसरा के बाद जो सेकंड ग्रुप है वो अपर मैनेजमेंट होती है, उनको भी आपने मैनेजर्स हैं या जो जो डायरेक्ट मैनेजर्स हैं, कोई भी आपके पास अपर मैनेजमेंट का जो लोग जो आपको जो है ना वो चला रहे हैं, तो उनका भी जो है ना इस पे जो है ना मुत्तफ़िक होना कि भाई ये चीज़ ठीक है, आप इसको अडॉप्ट कर लें। तो ये रिसोर्सेज जो है ना आपको चाहिए होंगे, तो इसके लिए यही है कि जो चेंजिंग जो प्लानिंग प्रोसेस और प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, उनके सामने ये बात होनी चाहिए। तभी जो है ना आप फाइंडिंग को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और
बाद अगर होता है कि जो ओनर्स होते हैं, प्रोसेस ओनर्स जो टेक्निकल जो होते हैं, वो इंक्लाइंड होते हैं टू डिसबिलीव और डिस्काउंट द फाइंडिंग, वो उसको नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि जो है ना ये चीज़ें जो है ना चीज़ ठीक नहीं है। तो इसीलिए अब वहाँ के लिए क्या होता है कि वो गैप जो है ना और बड़ा जो है ना बड़ा बन जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे ये रिज़ल्ट किस तरह आपने ऑब्टेन किए हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के साथ, और करंट प्रैक्टिस के जो है ना वो हमारे पास जो हम उस पे चल रहे हैं वो शायद इतना ख़ातर ख़्वाह जो रिज़ल्ट ना दे सकें। तो चेंजिंग जो है ना अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं तो वो आपको शायद आपको मिल जाए आउटपुट अच्छी। तो इसीलिए जो है ना प्रोसेस चेंजेस जो है ना वो बाद लाइकली टू अफेक्ट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन सारे अफेक्ट होते हैं, सप्लायर्स अफेक्ट होते हैं, कस्टमर्स सारे जो है ना अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट को बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है ना बेसिक्स जो है ना वो उनको पता हो और उनकी जो है ना न्यू गोल ऑब्जेक्टिव और ताकि पता हो उनके सामने हो कि चेंजिंग को वो अडॉप्ट कर सकें, उसको जो है ना ईज़िली जो है ना वो सामने लेके आ सकें। तो इसीलिए प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस हुआ चेंज इन जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन की जो है ना वो इसको इंडिकेट करता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, तो इसके लिए जो है ना उसको कंसिडर किया जाए और इनकॉर्पोरेट इनटू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में इसको अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये जो है ना आपका लेक्चर था। इस हवाले से जो है ना आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जो है ना इसके लिए जो है ना कोई फिजिकल भी इंटरेक्शन रख लेते हैं अपना इंशाल्लाह। तो कोई यकीन कोई चीज़ पूछनी है, समझ नहीं हो तो मुझे ज़रूर जो है ना इसको बताइएगा। व्हाट्सएप में भी मैं हाज़िर हूँ, ईमेल कर दें या कॉल कर लें तो इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज़ का जो है ना वो जवाब दूँगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।